नमो सीता नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्यस नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो वे सव्यसागुणम्। मैं पंचपरमेश की वंदना शुरू करती हूँ। दो लाइन मैं बोलती हूँ, फिर दो लाइन मौनी बोल देगी, दो लाइन निकिता बोल देगी, है ना? हाँ। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। म्यूट पे हो? म्यूट कर। तीन को स्वरूप आवाज कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है। चलो निकिता तुम बोल लो। हाँ दीदी। तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति गाये को न माए इस स्तुति को उच्चारी। धन्य धन्य तुम्हें ही से काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। वंदनीय हो गए प्रभु निज का वंदन कर हुए जगत आराध्य स्वयं का आराधन कर। बोलो। परम भाव की श्रद्धा से श्रद्धेय हो गए आप आपको ध्यान के ध्येय हो गए। क्या करे गुणगान प्रभु वर आपके उपकार का आपने निज अमन करते आपका आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे दूर हो वे भाव वे परिणति निज मेरा में। हाँ अभी स्टार्ट किया। बार बार डिस्कनेक्ट। अच्छा रुचि है। हाँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। आज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ चलो आज हम तो अभी तक तो हमने जो भी डिस्कस किए हैं टॉपिक, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आज मैंने सोचा था कि आज हम थोड़ा पाप के बारे में जानेंगे कि पाप है क्या, है ना? तो मैं शेयर करती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हो गया है। हाँ मौसी नानी तो अब क्या हो तो पिछली बार हमने डिस्कशन किया था, इन्होंने जो वो किया था ना, इन्होंने लिया था, तब इन्होंने बताया था कि पाप और पुण्य। तो तुम क्या समझते हो पाप के बारे में? पुण्य कम मिलता है, पाप हर चीज को करने में पाप ही मिलता है।
हर चीज को करने में पाप ही होता है। पाप के ज्यादा भागी होते हैं हम, पुण्य मुश्किलों से मिलता है, और हमें क्लैरिटी नहीं है कि हाँ। कहाँ पे पुण्य मिलेगा, कहाँ पे पाप होगा। राइट। ये तो ये भी बोला था कि पुण्य परिणाम देव शास्त्र गुरु के लिए जो भी हम मतलब कर रहे हैं तो वो हमारे शुभ भाव में जाएगा, वो पुण्य परिणाम है। नहीं तो बाकी जो भी देव शास्त्र गुरु के अलावा जो भी हम करते हैं वो सब हमारे पाप भाव ही है ना। इस तरह का हमने पिछली बार डिस्कशन भी किया था, और फिर हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय भी डिस्कशन किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार और सुनना। तो आज हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि पाप एक्चुअली में है क्या। तो थोड़ा सा हम संसार में हम दो टाइप के काम देखते हैं, अच्छे कार्य और बुरे कार्य। अच्छे कार्य मतलब जो भी हम सांसारिक कार्यों में भी जो अच्छे कार्य करते हैं, और बुरे कार्य जिनसे हमारे को पाप बंद होता है, और कुछ है जो इसमें हमें पुण्य बंद होता है। लेकिन अभी हम और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी मतलब ये बहुत स्थूल दृष्टि है कि अच्छे कार्य मतलब किसी का अच्छा करना, या एक्चुअल में तो क्या है, दुख का कारण जो है, सबसे पहले आई थिंक इसमें दिया, दुख का कारण पाप। पाप वो है जिससे जो आपके दुख का कारण है। अगर आप इस टाइम दुखी हो, अब सबको अपना अपना देखना, अगर इस टाइम आप दुखी हो तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। अब ये देख लेना कि आप दुखी हो या नहीं हो। दुख मतलब आकुलता, कभी किसी चीज की आकुलता, कभी किसी चीज की आकुलता। तो अगर वो हमारे अंदर हो रहा है, उस तरह की आकुलता हमारे अंदर हो रही है, तो इसका मतलब हम किसी ना किसी टाइप का पाप हमसे हो रहा है। तो इसलिए दुख का कारण जो है वो पाप है। और जब हम क्या कहते हैं, अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये कारण मिटता है और उससे हमें सुख मिलता है। तो कोई भी हम काम करें, अगर हमें आकुलता हो रही है उसमें, तो वो पाप है। तो जो पिछली बार हमने देखा था पाप, क्या कहते हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति की भक्ति, राग, वो पुण्य, और बाकी सब पाप। अब यहाँ पे और एक नंबर और आगे हो गया कि अगर आपको उस देव शास्त्र गुरु की भक्ति छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आई एम जस्ट बता रही हूँ कि अगर उसमें भी अगर आकुलता हो रही है, अगर आपको आकुलता हो रही है, तो वहां पे वो एक किसी न किसी टाइप का पाप है। तो अभी तो हम उसका स्वरूप समझ रहे हैं। हमें अभी हमारा क्या चल रहा है, या तो हम पूजा भक्ति में लगते हैं, या हम बाहर के मतलब घर के बाहर के कामों में लगते हैं। तो हमारे जो भी भाव इस समय चल रहे हैं, तो उनसे हमें क्या सुख मिल रहा है या आकुलता मिल रही है? जो भी भाव हमारे आकुलता ही ज्यादा मिल रही है, आकुलता ही मिल रही है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई टाइप का पाप है। तो जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे खैर ये वाला नहीं, मैं ना बालबोध से पढ़ूंगी, क्योंकि स्लाइड में थोड़ा यहाँ से ही हम इस वाली बुक में से ही पढ़ते हैं। ये बालबोध 2 है और उसका पाप वाला चैप्टर है, हम उससे ही पढ़ेंगे, जिससे कि क्या है कि उसका डिटेल थोड़ा अच्छे से है। तो हाँ, इसमें तो तो आर्यन, ठीक है, पुत्र वाला जो पार्ट है, तो कहते हैं रुचि तुम पढ़ लो, और पिता ठीक है, वो आर्यन करेगा। ओके। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता है? बोलो। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, जिसके ऊपर जीव घोर पाप करता है। तो अभी यहाँ पे क्या लोभ मतलब जो ग्रीड हमारी होती है, हमें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, जो हमारी सारे टाइम इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो वो बोला कि सबसे बड़ा पाप वो ही होता होगा कि हमें सारे टाइम कभी ये क्या वो सबसे बड़ा पाप है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो
वो नहीं, उससे भी जो बड़ा पाप बताया है यहाँ पे मिथ्यात्व बोला है। मिथ्यात्व के बाद भी लोक कषाय रह सकती है। क्या है, एक तो जीव में, जीव जो हम हैं सब आत्मा, उन एक तो हमारे मिथ्यात्व है और एक हमारी कषाय है। ये दो चीजें हैं। मिथ्यात्व अलग है, कषाय अलग है। ठीक है, मिथ्यात्व तो वो होता है कि जैसे हम शरीर को अपना मानते हैं, या हमें जो भी राग द्वेष के भाव होते हैं, हमारे पुण्य पाप के भाव होते हैं हमारे पर, उनको भी हम अपना मानते हैं कि ये मेरे भाव है, ये मैंने किया, ये मेरे भाव है ना। तो इन सब में जो हमारा मेरापन, अपनापन है इन सारी चीजों में, वो तो है मिथ्यात्व। और ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये जो राग द्वेष के, कभी गुस्सा आता है, कभी, ये जो भाव है वो है कषाय, उसको बोलते हैं कषाय। और भी डिटेल में जाएंगे तो मिथ्यात्व कषाय पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा पाप बोला है कि मिथ्यात्व, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व ठीक नहीं होता हमारा, तब तक हमारे पाप दूर नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि लोक में तुम्हें बड़ा सब सिखाएंगे कि ये करो और ये नहीं करो, ये करो और ये नहीं करो, ये तो सिखाएंगे, लेकिन इसके पीछे रूट कॉज क्या है? भाई अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी है और आप उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको तुरंत अच्छा डॉक्टर मिल जाता है और मेडिसिन बिल्कुल जो है अच्छी मिल जाती है, तो आप ये बताओ कि वो डॉक्टर के जाना तो आपके लिए पुण्य हो गया ना? पुण्य है या पाप? पुण्य है दीदी, पुण्य है। लेकिन आप डॉक्टर के गए, फिर तो सबको डॉक्टर के जाना चाहिए, अगर डॉक्टर के जाना पुण्य है तो। वो जो रोग आपके उत्पन्न हुआ, हाँ वो पाप कर्म का उदय था। जो भी हमें रोग उत्पन्न हुआ वो हमारे पाप कर्म का उदय था, तो हमें रोग हुआ। लेकिन उसको सही करने के लिए हम सही जगह पर चले गए ऑन टाइम, तो आई थिंक तो लगता है कि पुण्य कर्म है, तभी हमें सही दिशा मिल गई कि हमको पता चल गया और हम उसको क्योर करने के लिए चले गए, वरना वो बीमारी हमारी बढ़ सकती थी। राइट। ऐसे ही हमारी जो आत्मा में मिथ्यात्व और कषाय वो है, वो रोग है आत्मा, अनादि से चला आ रहा है हमारे अंदर वो रोग, और उसको हमें ठीक करने के लिए हमारे देवशास्त्र गुरु जो हमें इसको ठीक करने का बताते हैं, और वो जब ठीक होगा तभी ये पाप दूर होंगे। तो अभी तो ये है कि यहाँ पे यही बोला है कि उन्होंने बोला सबसे बड़ा जो पाप है वो मिथ्यात्व है। जैसे एक और एग्जांपल दूंगी मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्योंकि जो कषाय है ना, वो तो है राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, जो हमारे होते रहते हैं ना सारे टाइम, वो है कषाय। और इन सब चीजों को अपना मानना वो है मिथ्या, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये होते जरूर है, लेकिन दिस इज ए कैंसर टू आत्मा, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये मतलब पानी अगर बॉयल हो रहा है गैस पे, तो वो बॉयल होना पानी का स्वभाव है क्या? नहीं, उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। उसका स्वभाव शीतलता है। अगर आप गैस से उतार दोगे तो वो अपने आप शीतल हो जाए। हाँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो हमारे अभी क्योंकि अनादि से कर्म बंध है, और कर्म के उदय में हमारे इस तरह के भाव होते हैं, ऐसा सहज मतलब संबंध है। लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है। जब हम अपने स्वभाव को जानते हैं, तो जैसे पानी खुद शीतल हो जाता है ना, ऐसे ही हमारे अंदर से ये मिथ्यात्व कषाय चले जाते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसेस। तो एक बस यही चीज बताना चाह रही थी मैं कि मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप क्यों बोला, उसको एक बार एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। कि जैसे हम ट्री देखते हैं, कोई ट्री है बहुत हरा भरा है, आपने ट्री की सारी पत्तियां काट दी, बिल्कुल मतलब इसको बंजर कर दिया ट्री को, ठीक है। अब ये बताओ कि वो जो ट्री तुमने बिल्कुल काट दिया, वो मर गया या फिर से हरा भरा हो सकता है? नहीं, वो फिर से हरा भरा हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपने उसकी पत्तियां काटी ना, रूट नहीं काटी, जड़ नहीं काटी।
आपने उसकी रूट नहीं काटी, आपने उसकी जड़ नहीं काटी, राइट? क्या जड़? जड़, हाँ, तो जड़ जो है वो जमीन के नीचे है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जी की वजह से ही वो ग्रो कर रहा ग्रो करता है ना? तो वो एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही हमारी जो कषाएं हैं वो तो है पत्तियां जो ट्री की, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब पूरी दुनिया ये सिखाएगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल में करो, अपने इसको कंट्रोल में करो, वो है पत्तियां तोड़ना। लेकिन उसकी जो जड़ है जो दिखाई नहीं दे रही है किसी को, वो अगर जब तक नहीं आपने उसको नहीं उखाड़ा तब तक फिर वो हरा भरा हो जाएगा, अब तक वो जा ही नहीं सकता। तो जो वो पूरी दुनिया जो ढूंढ रही है ना, वो जो जड़ है वो जड़ है मिथ्या। द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज कषाय, ऑल दीज जो पाप हमें जगत में दिखाई देते हैं, उसका जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज वो जड़ है, मिथ्यात्व रूपी जड़ जो हमारे अंदर बैठी हुई। जब तक वो नहीं ठीक करोगे, रूट कॉज नहीं ठीक करोगे, तो बाहर कितनी भी पत्तियां सुखा दो, तोड़ दो, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा कुछ सालों में। तो ऐसे मिथ्या का मतलब अफवाह ना? मिथ्यात्व मतलब? अफवाह। मैं समझी नहीं, क्या बोला? मिथ्या का मतलब क्या Rumors. हुआ, और हिंदी में और उसमें बताएं तो? अच्छा, अफवाह हुआ ना? अफवाह? नहीं नहीं नहीं, मिथ्यात्व मतलब मिथ्या मान्यता, उल्टी गलत मान्यता। गलत मान्यता। गलत मान्यता। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी मानना, वो मिथ्यात्व है। हम आत्मा अपने को शरीर मानना ही मिथ्यात्व है कुछ और मान कुछ रहे हैं अपने को। तो मतलब ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व हमने कभी नहीं किया, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व हमारा अनादि हम मतलब उसकी वजह हमें ये कषाय होती है, और जब कषाय ये पाप होते हैं हमसे बाहर, जो जितने भी वायलेंस और ये सब भी जगत में दिख रहा है, वो उसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि सारे जीवों को मिथ्यात्व और कषाय है, और जब उनकी कषाय बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है, तो बाहर के पाप दिखते हैं। पाप हमारे कषाय हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारी अभी इतनी मंद है कि हमको बाहर दिखाई नहीं देती, बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन वो कभी भी फिर से हरी भरी होके हमारी इतनी तीव्र भी हो सकती है कि जैसे हम टेररिस्ट की देखते हैं ना, मतलब कि इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, ऐसी भी हो सकती है हमारी, अगर मिथ्यात्व नहीं होती है, होती ही है। अगर मिथ्यात्व नहीं गया तो कभी ना कभी फिर से वैसे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि जो सबसे बड़ा पाप है वो मिथ्यात्व है। अपनी मिथ्या का हमें सबसे पहले ठीक करना, उसके लिए अपने को जानना पहचानना है हमें कि हम कौन एक्चुअली में। हमने ये यहाँ से किया था कि मैं कौन हूँ, और सुख, और अब जो सुख क्या है, तो अब दुख का कारण हमारा क्या है, अब हम वो देख रहे हैं ना। तो वो दुख का कारण हमारा पाप है, और अगर हम दुखी हैं इसका मतलब हम अभी हमारे अंदर पाप के परिणाम है ना। चलो अब आगे पढ़ेंगे। पुत्र वाला पाठ, हाँ पढ़ो। मोनिका गई, वीडियो ऑफ हो गया। अच्छा हाँ निकिता पढ़ लो, तुम पढ़ दो 5 पापों में। हाँ दीदी, 5 पापों में तो इसका नाम है नहीं, उनको उनके नाम तो ठीक है, मुझे तो याद है। मुझे ऐसे लिखो। हाँ मुझे याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो अगर आप शास्त्रों में देखोगे तो 5 पापों के नाम बताते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। ये 5 पाप है। छोटे बच्चों को भी नर्सरी, मतलब जैन नर्सरी में याद कराते हैं 5 पापों के। अब इन 5 पापों में वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, लेकिन इन 5 पापों में मिथ्यात्व का तो कहीं नाम ही नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि भाई, ये क्वेश्चन है कि भाई इनमें तो इसका नाम ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि मिथ्यात्व भी पाप है? पढ़ो। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पाप में नहीं है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि जिससे छूटे बिना
संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। तो क्योंकि क्या होता है, देखो सोच के देखना है हमें कि मिथ्यात्व को मतलब हमें एक्चुअली अंदर से शुरू करना है, और फिर बाहर हमें जो हिंसा के परिणाम दिख रहे हैं, झूठ के परिणाम दिख रहे हैं, चोरी दिख रही है, कुशील हो रहा है, शील मतलब अशील का तो आजकल इतना बुरा हाल है कि मतलब देख ही रहे हो कि आजकल दुनिया कहाँ जा रही है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप होता नहीं क्या क्या शुरू हो चुका है, जो जो पहले नहीं था और अब इतना खुलेआम चल रहा है ना, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर उसके पीछे रूट कॉज हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। मतलब जितना जिसके पास ज्यादा है ना, कोई मानता ही नहीं कि वो पाप है, उसको ज्यादा है ना, मतलब वो हमें अच्छा लगता है, तो वो पाप रूप हमें लगता ही नहीं। लेकिन अब हमें ये है कि वो बोल रहे हैं कि ये हो क्यों रहे हैं, हमें तो उसको समझना है, क्योंकि ये जो बाहर हमें दिख रहे हैं ना, उसका जो रूट कॉज वो अंदर बैठा हुआ है। रूट कॉज क्या है? मिथ्यात्व क्या करता है कि हम आत्मा, ज्ञान, आनंद ऐसे सुख से भरे हुए हैं, उसको तो हम बिल्कुल भूले हुए हैं। लेकिन जो हमारे ज्ञान में, जैसे जैसे शीशा होता है, शीशे में रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब कई सारे पड़ते हैं। अब शीशा अपने को भूल कर प्रतिबिंब मानने लगे कि ये मैं, शीशा अपने को भूल, सपोज शीशे में बहुत अच्छी रेड कलर की कार या बहुत सुंदर कुछ दिखाई दे रहा है, और उसको अब वो ये मानने लगे कि मैं शीशा नहीं, ये जो फिल्म में दिख रहा है ना, ये मैं। तो शीशे में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शीशे में वो गुण ही नहीं है कि वो मैं बना माने, लेकिन हम में है, हमारे अंदर ज्ञान नाम का गुण है। ज्ञान में हमें ये सब चीजें जानने में आती है। सोल हैज द पावर टू नो, आत्मा में जानने की शक्ति है। आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, जिसकी वजह से वो जिसको जानता है उसको अपना मान लेता है। श्रद्धा गुण ये करती है कि अपनापन करती है, अपने मैं हूँ, ये मेरा है, ये श्रद्धा का काम होता है। और जब श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा उसको कहेंगे जो हम एक्चुअल में है, हम भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा है ना। हम जब श्रद्धा उसको अपना मानेगी इन सब चीजों के बजाय, उसको सच्ची। तो क्या होता है, हो क्या रहा है इस टाइम कि हमारे ज्ञान में जो जो चीजें आती हैं, ये शरीर आता है, हमारे राग द्वेष के भाव, जो भी, ये सब ज्ञान की शक्ति है जानने की। ज्ञान जानता है इनको, तो ज्ञान अपने को भूल के इन सब चीजों को अपना मानता है। जब हम इनको अपने को अपना मानते हैं, तो मतलब जहाँ पे हमारा समर्पण होता है ना, जहाँ पे हमारा अपनापन होता है, वहां पे हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। ये क्वालिटी है, मतलब ये क्वालिटी बोलो या जो बोलो, कि आत्मा की श्रद्धा जहाँ पे अपनापन करती है, जिसको अपना मानती है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो ऐसा मतलब हमारा है कि हमने इस शरीर को अपना माना। अब क्या होता है, शरीर को जब हम अपना मानते हैं, तो हमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। जो शरीर में इष्ट होता है, मतलब जो शरीर को फेवरेबल होता है, उन चीजों से हमें राग हो जाता है। जो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता, उन चीजों से हमें द्वेष होता है। फॉर एन एग्जाम्पल दो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे शरीर को अच्छी लगती है, तो हमें उनसे राग हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल है खाना और एक्सरसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उससे हमें द्वेष होता है। खाना भी ऐसा है, घास फूस तो खाओगे क्या? क्या चीज? मैंने कहा खाना भी ऐसा वैसा नहीं, घास फूस खाने को दे देंगे तो खाओगे क्या? नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट में अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, मतलब ये हमारी अवस्था है अभी अभी। समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, कि जो जो शरीर को हमें अच्छा लगता है, और हमारे शरीर को कोई बुरा भला कह दे तो तुम तो ऐसे लग रहे हो, फिर हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है मुझे ही बोल दिया, क्योंकि इसमें अपनापन है। तो क्या तो होता है क्या है, जब इसमें अपनापन होता है, तो इसको कोई भी कुछ करता है, हर्ट करता है, चाहे बोल कर करे हर्ट, चाहे मार के करे, चाहे दूर से करे, चाहे आंखों से इशारा करके हर्ट करे, तब
तब भी हमें हर्टिंग फील होती है, राइट? क्योंकि हमारा अपनापन इसमें है। हमें हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि है कि, तो जब हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है ऐसी, तो हमें जो शरीर को अच्छा लगता है उससे राग हो जाता है, जो शरीर को बुरा लगता है उससे हमें द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष हमारे उत्पन्न होते रहते हैं आत्मा में। है वो शरीर बिल्कुल भी नहीं है, शरीर उससे बिल्कुल भिन्न है, हम बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि अगर हम भिन्न नहीं होते ना, तो मतलब एक नहीं, भगवान तो है ही आर्यन, लेकिन अगर हम भिन्न नहीं होते, तो जब हम यहाँ से मतलब जब हमारा हम इस शरीर से आयु खत्म हो जाती है, तो ये शरीर हमारे साथ जाना चाहिए था। पूरा का चला जाता है, शरीर पूरा का पूरा यहीं पड़ा रहता है तुम्हारे सामने, पूरा का मतलब। हाँ सिद्ध, क्योंकि हाँ सिद्ध, ये सही कह रहे हैं कि सिद्ध जो होते हैं हमारे, उनके शरीर नहीं होता सिद्ध भगवान के। तो अगर शरीर हमारा होता तो हम सिद्ध बन ही नहीं सकते, वो भी बिल्कुल कि हम शरीर, तो फिर तो हम यही होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो हैं वो हमने अपने को माना नहीं, और जो हम नहीं है वो अपने को माना हुआ है, यही मिथ्यात्व है। और उस मिथ्यात्व की वजह से हमें जो शरीर को अच्छा लगता है उसकी उससे राग, और जो शरीर को बुरा लगता है उससे द्वेष। तो ये तो हो जाती है मिथ्यात्व और कषाय। ठीक है, कषाय मतलब क्रोध के परिणाम, ईगो हो गई, मान के परिणाम, मायाचारी हो गई, लोभ होता है हमें, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए। ये सारी चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं हमें क्योंकि हमें हमारी पांचों इंद्रियों को ये फेवरेट क्या होता है। लोभ को पाप का बाप, लेकिन मिथ्यात्व को पाप का दादा बोला है ना, कि वो ग्रैंड फादर है, लोभ उसका फादर। और इन दोनों की वजह से, इन दोनों नहीं मतलब मिथ्यात्व और कषाय, इन दोनों की वजह से हमारे को ये हिंसा के परिणाम होते हैं। जो बाहर हिंसा हमें दिखाई देती है, झूठ दिखाई देता है, जो हम झूठ बोलते हैं, क्यों हो रही है? अगर आप किसी को कुछ झूठ बोलते हो तो अंदर आपको कैसा परिणाम है? आप क्यों बोल रहे हो झूठ? सपोज मैंने आर्यन तुमसे बोला कि तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हारे रूम में, और तुम पढ़ने की जगह हो सकता है तुम गेम खेल रहे हो, तो वो क्यों बोलते हैं हम? ताकि हमें डांट ना पड़े। तो डांट पड़ेगी तो उससे तुम्हें क्या होगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो उससे क्या होगा? क्रोध आएगा। क्रोध मतलब ये देख लो साइकिल, सारी कषाय एक के बाद एक आती चली गई, ये साइकिल देख रहे हो। तो मैंने कि मतलब पहले तो इसने ऑन द टॉप की झूठ बोल दिया, अब झूठ बोला घर में आ गया, तो फिर मैंने डांट दिया, तो उसको लगा ये डांट बोली तो इसने जो झूठ के परिणाम बोले थे उसकी वजह से इसको बोला है, गलत है। लेकिन वो मतलब जो भाव है जो इसका, ये उससे भिन्न है, इसने अपने को नहीं जानता। तो जो बाहर दिख रहा है उसकी वजह से फिर क्रोध के परिणाम होने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि मैं कौन भूल गए हम। तो ये सारी मेरी साइकिल है, जब तक मेरा मैंपना नहीं ठीक होगा ना तब तक ये उठती रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को बोला। मिथ्यात्व का नाम पांच पापों में नहीं आएगा, लेकिन वो रूट कॉज है। लोभ का नाम पांच पाप में नहीं आएगा, लेकिन लोभ उनका बाप है। क्योंकि हमारे जितने पाप हो रहे हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, तो अंदर हमें लोभ है, अंदर हमें वो चीज की चाहत है, इच्छा है। एक पेड़ बनाया जाएगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा जड़, उसका जो बीच का पोर्शन रहता है ट्रंक और डालियां हो जाएंगे कषाय, जो पत्ती क्या हाँ वो कषाय हो जाएंगे, और जो पाप है वो जाएंगी पत्तियां। हाँ पत्तियां पाप बोल सकते, बिल्कुल, क्योंकि जो बाहर हमें दिख रहे हैं सब, तो वो पत्तियां, ऐसे भी बोल सकते। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। तो अभी तो हमें समझ आया कि हमें हो क्यों रहे हैं, राइट? तो पाप मतलब सबसे पहले तो दुख का कारण पाप। अगर आप दुखी हो तो किसी न किसी रूप में आपका पाप हो रहा है। अब वो पाप क्यों हो रहा है उसका रूट कॉज हमने जान लिया।
है ना, और रूप मतलब मिथ्यात्व ठीक होता है, उसके बाद भी कषाय रहती है। लेकिन अब क्या है, जड़ खत्म हो चुकी है। अब कोई पेड़ हरा भरा है, बहुत हरा भरा है, आपने उसकी जड़ निकाल दी, तो उसकी पत्तियां को सूखने में हो सकता है कुछ साल लग जाए, लेकिन एक बार आपने जड़ निकाल दी तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा। अब उसका सर्वनाश होना बिल्कुल निश्चित है। तो फिर मिथ्यात्व, एक बार मिथ्यात्व गया तो कषाय भी खत्म और पाप भी खत्म। तो ये हमने अभी तक जाना है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऐसा ऐसा क्यों? हाँ पढ़ो। ऐसा क्यों? उल्टे मान, मैं पढ़ूं? जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? तो सही बात समझाना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ। समझना, सॉरी। आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपने आत्मा को पहचान लेगा तो फिर पाप भी छोड़ने लगेगा। ठीक है ना, तो ये तो मतलब उसका रूट कॉज बता दिया। अब हम देखेंगे कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप बताए हैं उनका क्या स्वरूप है, क्योंकि वो स्वरूप भी पता होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमें मिथ्यात्व नहीं गया तो हम करते रहे ये सब, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जब इनका स्वरूप समझ में आएगा तो ये खुद ही मंद हो जाएंगे तो नहीं, खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन मंद हो जाएंगे, मतलब कम तो हो ही जाएंगे। अभी देखो, अपने समाज में भी जैन समाज सबसे ज्यादा अहिंसावादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सारी चीजें मतलब जैन धर्म में बताई जाती है। मतलब जब समझ जाता है जीव तो फिर वो उसको इस तरह के भाव होते ही नहीं कि वो किसी को दुखी करे, मतलब किसी को परेशान करे। अब ये इतनी मायाचारी जो शुरू हो गई है, ये सब इसीलिए है क्योंकि लोगों ने धर्म, मंदिर, पूजा, शास्त्र पढ़ना सब छोड़ दिया। एक बार ये सब छोड़ा तो कहाँ जाओगे तुम? जीव कहाँ जाएगा पापों के अलावा? घोर पाप में ही जाएगा। खाओ पियो और ऐश करो, है ना, मतलब यही चल रहा है 99%, कि भाई खाओ पियो और ऐश करो, जो मिला है खाओ पियो। पता ही नहीं है किसी को कि मनुष्य भोग क्यों तो मिला। 90% जो हमारे इंडिया में या दुनिया में जितने भी जैन हुए, 90% तो शायद धर्म को पढ़ा तो किसी ने भी नहीं है। बस जो चलती आ रही है या जिसको बताया जा रहा है कि इसको ऐसा कर लो, उसको वैसा कर लो, वही करते आ रहे हैं। उनके पास भी इफ एंड बट के कोई रीजंस नहीं है और ना वो देना चाहते हैं। राइट, क्योंकि उनको खुद क्योंकि उनके पास ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? उनको खुद भी नहीं पता ये क्यों हो रहे हैं हमारे अंदर, कि स्वरूप क्या है ये। मतलब बाहर जो इतना सब कुछ दिख रहा है उसके पीछे क्या है वो किसी को पता ही नहीं है लॉजिक। तो इसकी वजह से ये सब पूरा। हाँ पढ़ो हिंसा। अच्छा हाँ, कहाँ से? हाँ किसी जीव को, मेरे को पढ़ना है। चलो पढ़ो। किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह राग उत्पन्न होते हैं वह भी हिंसा है, इसकी खबर उसे नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई दुनिया किसको मानती है हिंसा? सिर्फ उनको हिंसा जो बाहर दिखती है ना, जो हमने शरीर मार दिया, ये कुछ कर दिया है, या किसी को कुछ बोल दिया, उसको हिंसा समझ रही है। लेकिन ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी आत्मा में जो हमें ये मोह राग द्वेषी मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा है, हमारे को क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी हिंसा है। इसकी वजह से ये बाहर दिख रहा है। अंदर तो ये हो रहा था ना, कषाय हमारे अंदर उत्पन्न हो रही थी। कषाय क्यों उत्पन्न हो रही थी? क्योंकि हम अपने को जानते ही नहीं हम कौन है, हमारा हमारा क्या स्वभाव है, हम मतलब वीतरागता क्या है। वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है। वो स्वभाव उन्होंने प्रकट कहाँ से किया? है बाहर से या अंदर से? अंदर से।
बीज, अच्छा ये बताओ कि अगर कोई नींबू का बीज है तो उससे आम पैदा हो जाएगा? तो वो नहीं, जो बीज है वो नींबू कैसे बन गया, वो नींबू का पेड़ कैसे बन गया? उसका स्वभाव ही नहीं होता। वो बीज नींबू का पेड़ कैसे बना, मुझे ये पूछ लो। क्योंकि उसका स्वभाव है बीज का पेड़ बनना, वापस ग्रो अगर करना। उस हाँ ग्रो करना। वो जो नींबू के बीज है ना, वो बीज वो अभी पेड़ बना नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति उस टाइम भी है, शक्ति है पेड़ बनेगा। जी। उसमें प्रोसेस होगी, आप उसको उसमें उसको मिट्टी में दबाओगे, पानी डालोगे, उसको वो सब चीजें करोगे, तो आफ्टर फ्यू मतलब ईयर्स और मंथ्स वो नींबू का पेड़ बन जाएगा। लेकिन वो शक्ति उस बीज में ही थी। अगर वो शक्ति उसमें नहीं होती तो आप कर सकते थे नींबू का पेड़? नहीं, ऐसे ही हमारे भगवान वीतरागी हैं। तो जो पिछली बार डिस्कस किया था, वो वीतरागी प्रकट हुई, भी कहाँ से प्रकट, भी कहाँ से प्रकट? वो आत्मा की शक्ति है, सर्वज्ञता हमारी, सर्वज्ञत्व शक्ति है हमारे अंदर। वो वीतरागता हमारी शक्ति है, वो हमारा स्वभाव है। वो प्रकट हो गया उनका और हमारा नहीं हुआ। ज्ञान और विवेक। हमारे अभी राग द्वेष हो रहे हैं, अभी हमको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। मतलब मेरे कहने का कि जैन धर्म ये बताता है कि हम सब भगवान बन सकते हैं। बहुत हाँ, तो किसी जीव को सताना, मारना, दिल दुखाना हिंसा है, ये तो दुनिया बाहर देखती है। लेकिन हमारे जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वो भी हिंसा है, इसकी खबर उसे नहीं। अरे ऊपर तुम वो 8:30 वाला देख अभी चलो। हाँ, नहीं। हाँ, तो तो दुनिया मात्र इसको हिंसा कहती है, लेकिन हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो भी हिंसा है, उसकी खबर हमें नहीं है। चलो आगे एक एक करके पढ़ लो तुम, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ करो, रुचि निकिता पढ़ो। हाँ जी, पुत्र वाले से पढ़ू ना दीदी। हाँ, ए तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। निकिता पढ़। निकिता, हाँ। सभी कषाय हिंसा है। कषाय अर्थात राग द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। तो दो बताइए यहाँ पे, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा किसे बताओगे? आपने राग सोचा द्वेष और मोह। नहीं नहीं, हाँ, भाव हिंसा दीदी, जैसे हम सब्जी काटना बोलते हैं, या हाँ, हमने थॉट प्रोसेस में सोचा कि हम किसी को मारेंगे, तो हाँ, वो भाव हिंसा हो गई। हाँ। और फिर द्रव्य द्रव्य, हिंसा मतलब हमने वो किया। बाहर किया, राइट। हाँ तो जो अंदर भाव उत्पन्न हुआ, जो तुम्हारे भाव उत्पन्न हुआ कि भाई किसी को मारूंगी या किसी को कुछ कहूंगी, वो भी तुम्हारा वो थॉट प्रोसेस, वो हुआ भाव हिंसा। और फिर बाहर जब ये क्रिया हुई तो वो है द्रव्य हाँ, हिंसा, है ना? द्रव्य, तो हाँ जी, भाव हिंसा तो बेसिकली आत्मा में उत्पन्न होती है, वो आत्मा का परिणाम। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भाव उत्पन्न हो लेकिन बाहर तुम नहीं करो कुछ भी। मतलब हो सकता है मतलब तुम्हें मन आए किसी को, लेकिन किसी किसी कारणवश तुम कुछ कह ही नहीं पाओ उसको, लेकिन तुम्हारा मन मन हो रहा है।
तो वो तब हिंसा हुई कि नहीं हुई? ऐसा कि तो तुम्हें तुम्हारा मन आया कि आज मैं इसको ये बोलूंगी, मतलब कुछ बुरा बोलूंगी, लेकिन नहीं बोला, तो ये जब तुम्हारे अंदर भाव आया लेकिन तुमने बाहर नहीं बोला, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई कि हिंसा नहीं? तो हुई, भाव तो आया। हाँ, तो वो जो भाव आना है ना, वो जीव के अंदर हो रहा है, वो आया तो हिंसा तो हो गई, कर्म बंद तो हो गया। बाहर द्रव्य से हो या नहीं हो, मन वचन का मतलब वचन और काये आप यूज करो या नहीं करो अपना शरीर, लेकिन जो अंदर भाव आया उसे हिंसा तो हो गई। और वो हिंसा का परिणाम जो है, हिंसा है वो मतलब, और यहाँ पे तो ये बोला है कि जो हमारे क्रोध का परिणाम आता है, मान का, माया का, लोभ, जो ये सारे मिथ्यात्व के जो परिणाम है, यही भाव है। और बाहर में जो हिंसा दिखती है, द्रव्य हिंसा, किसी को साधना मारना, मतलब जो शरीर है, वो द्रव्य हिंसा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे भाव ना हो कुछ भी और बाहर हिंसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें भाव नहीं था, तुम चल रहे हो या कुछ कर रहे हो और पीछे कुछ मतलब जीव मर जाए या कुछ हो जाए, हिंसा हो जाए, है ना? हाँ, जैसे कई बार चल रहे होते हैं, चींटी एकदम नीचे आ जाती है, पता भी नहीं चलता कई बार, इसीलिए कहते हैं ध्यान से चलना चाहिए। ऐसे चलना चाहिए। तो मतलब ये छोटी मोटी है, तो स्थूल बहुत है। मेन तो यही है कि ट्रू में जो हमारे अंदर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं सारे टाइम, वो हिंसा के ही परिणाम है। क्योंकि वो हिंसा इसलिए है क्योंकि किसकी आवाज आ रही है इसमें? बहुत आवाज आती है बीच बीच में। हाँ, वो क्यों हिंसा है? मोह राग द्वेष के परिणाम, वो इसीलिए हिंसा है क्योंकि वो हमारे स्वभाव, जो हमारा ट्रू नेचर है, उसका घात हो रहा है। कषाय अगर उत्पन्न होती है, कोई भी कषाय अगर उत्पन्न हुए किसी को मारने की, सताने की, तो आप बताओ वो आपके दुख का कारण है या सुख का? दुख। कषाय तो सारी ही हमारे द्वेष का कारण होती है, उस राग द्वेष का ही कारण होती है, जिससे पाप बढ़ता है। हाँ, कोई भी कषाय, तो कोई भी कषाय जब गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम सुखी है या दुखी है? ऑब्वियसली दुखी होते हैं, जब गुस्सा आता है तो भी, या मतलब, मोह होता है तो उससे भी हम दुखी हो जाते हैं है ना? कि हाँ, बेटे से हमें मोह है और वो हमारे को रिप्लाई नहीं कर रहा, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये भी एक कषाय है, सब दुख का कारण है। अब वो जो दुख, मतलब दुख का कारण है ना, और दुख का कारण हमने बोला था पाप है। पाप है। तो ये पाप इसीलिए है क्योंकि हम अपने मतलब अपनी आत्मा की हिंसा कर रहे हैं सब, ये भाव हिंसा। हम अपने अपने स्वरूप को ना पहचान कर, हमारे अंदर जो ये उत्पन्न होता रहता है, इन्हीं में ही रंगे रहते हैं, तो ये हर समय हमसे ये हिंसा ये चल रही है, बाहर में दिखे या ना दिखे, ये हर समय चल रही है। और जब वो बहुत तीव्र होती है तो बाहर दिखाई देती है, जब हमें बहुत तेज गुस्सा आता है तब हम जाके थप्पड़ मार देते हैं, मतलब बाहर में तो बहुत टाइम बाद दिखाई देती है, लेकिन अंदर तो पहले से ही चल रही है। तो यही ये हिंसा के परिणाम आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। एक बात बताओ दीदी, ये अगर छोटे मोटे चपाट लगा दी बच्चों में तो उससे हमारे कर्मों का ये होता है क्या? क्योंकि कल ही मैंने ठोका है किसी को। काट के भेजा है तो ये तो हमें होगा हमारे, लेकिन अभी तो हम स्वरूप समझ रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। मतलब देखो, ये छूट जाए, मतलब कम तो हो जाएगा, तुम्हें इसका ज्ञान होगा, और देखो उससे बंद भी होता है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं या उसके बुरे के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारी भाव होते हैं अंदर। लेकिन मेन तो यही है कि ये सारे जो भाव हो रहे हैं ये हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान इन भावों को जानता है, लेकिन ज्ञान भी इनसे बिल्कुल भिन्न है। तो जब तक हम ये सब चीजें धीरे धीरे करके जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई मैं इन सबको जानने वाली हूँ, मैं इस रूप नहीं हूँ, क्योंकि ये भाव आते हैं और आके चले जाते हैं। अगर ये भाव में होती तो इनके चले जाने के बाद मैं खत्म हो जानी चाहिए थी। ये लॉजिक है। अगर
तुम क्रोध जब तुम्हें आया, गुस्सा जब तुम्हें आया, अगर गुस्सा तुम हो तो ये बताओ गुस्सा चला जाता है कि नहीं चला जाता कुछ टाइम बाद? एक बार निकाल दिया तो तुरंत चला जाता है, नहीं निकाला तो रहता है शायद, रहता है 24 आवर्स तक। हाँ, लेकिन जो चला जाता है तो तब भी तुम रहते हो कि नहीं रहते हो? तो इसका मतलब वो जो भाव आया था वो तुम्हारा, तुम नहीं हो, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं हम स्वभाव नहीं। हाँ, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो ये बीमारी है आत्मा के अंदर की। जैसे शरीर में कैंसर हो जाता है तो हम उसका इलाज कराते हैं, किडनी खराब हो जाती है तो उसका इलाज कराते हैं, लिवर खराब हो जाता है, ऑर्गन्स तो खराब, मतलब जो भी चीजें खराब होती हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर इतनी सारी बीमारियां, उसका ट्रीटमेंट कोई कराना ही नहीं चाह रहा है। वो बीमारियां जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक कर्म बंद चलता रहेगा और हम संसार में रखड़ते रहेंगे, ये फैक्ट है। तो ये बीमारियां आत्मा के अंदर ही हैं और और उसका इलाज हमारा वहीं पे मिलता है, अपने ये सब जानकर। हाँ, आगे पढ़ लो, फिर झूठ तक का कर लेते हैं, फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा। बट इसमें डिस्कशन नहीं करो, खाली पढ़ लो ना तो फिर वो नहीं होता, मतलब हाँ नहीं, फिर आता नहीं समझ में नहीं आता। हाँ, इसीलिए विल टेक इट स्लो। हमारे पास कल परसों तरसों है ना, 3 दिन है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो झूठ का और कर आगे पढ़ो। हाँ, जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही न कहना झूठ है, इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत? हाँ, पढ़ो नहीं। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही ना कहकर अन्यथा कहना तो झूठ है ही। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा? अब देखो, दुनिया झूठ किसको मानती है? वो कहते हैं कि तुम जो जानते हो, तुम्हारे अंदर जो है उसकी जगह बाहर कुछ और बोलना वो झूठ है। ये बोलते, वो तो है झूठ, वो तो बात सही है, वो झूठ है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जैसे बोला ना, जैसा देखा, जैसा हमने देखा, जैसा हमने जाना, जैसा हमने सुना हुआ, और ऐसा ना कहकर कुछ और बोले तो वो झूठ है। तो उसमें हम सच्ची समझ क्यों करें? हम मतलब हम क्यों जाने सच्चा स्वरूप आत्मा का? जैसा हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, बस वैसा बोल दें, वो सच हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि जैसा देखा जाना सुना वैसा वैसा ही ना कहकर अन्यथा कहना वो झूठ है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। कि हम, जैसे मैंने आर्यन का एग्जांपल दिया था, मैं उससे पूछूं कि तुम पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ नहीं रहा है, वो खेल रहा है, तो वो झूठ है, दैट इज ट्रू। लेकिन इसके साथ और भी चीजें झूठ है। उसके लिए क्या है कि साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा। मतलब कि यहाँ पे अब और आगे की डेप्थ में ये बता रहे हैं कि सच बोलने के लिए ना सच जानना जरूरी है। अगर आप सच जानते ही नहीं हो तो सच बोलोगे कैसे? एक झूठ जो लौकिक झूठ है ना, जो बहुत स्थूल है, वो तो झूठ है, दैट इज ट्रू। लेकिन एक्चुअल में तो सारे ही लोग जो अपने को कह रहे हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं ना, ये झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो सच जानते ही नहीं। यहाँ पे वो वाला झूठ भी बोल रहे हैं कि ये भी झूठ है। तुम अपने को कहते हो ना ये घर मेरा है, मैं ये, मतलब है, इस भाव में तुम्हें इसका संयोग मिला है, वो ट्रू, एक अपेक्षा से सही है। लेकिन वो ईंट पत्थर का घर है। हाँ, वो लेकिन ईंट पत्थर का घर है। हाँ, वो घर अपना नहीं है, मतलब वो ईंट पत्थर का है, लेकिन उसको हम मानते हैं हमारा घर। हाँ, जैसे मतलब उसके लिए नए समझने होते हैं कि भाई किस, मतलब ठीक है, व्यवहार से हम उसको अपना कहते हैं, लेकिन में तो सच बोलो तो परमाणु मात्र भी, मतलब कुछ भी हमारा नहीं है, सिर्फ आत्मा के सिवाय। मतलब कुछ भी इन द सेंस जो बाहर हमें दिख रहा है, जो हमारे आत्मा में इतने इतने गुण हैं, इतनी इतनी क्वालिटी है, वो एक्चुअली आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हम हैं कौन। लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सुख अनुभव करने की शक्ति, ये सारी आत्मा की गुण है। 47 शक्तियां तो अपने शास्त्रों में बताई हैं, लेकिन अनंत अनंत गुण हैं, इतने हैं
जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो वो है एक्चुअल में हम, और मान रहे हैं हम कुछ और, तो वो सारा झूठ हो गया। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि जब तक हम सही समझेंगे नहीं तब तक हमारी बात सही हो ही नहीं सकती। इसीलिए केवली भगवान ने जो बताया बस वही सत्य है, वही परम सत्य है। वो कहते हैं ना कि क्या हमने बोला था ना कि वो हितोपदेशी है, हमारे हित का उपदेश देते हैं। हमारा हित किस में है? पिछली बार क्या बताया था, तो चीज याद है मोने? हमारा हित किस में है? भूल गए भैया उसको मत पीछे नहीं, पिछली वाली क्लास मैंने ज्वाइन नहीं करी थी ना। नहीं, जो इन्होंने कर ली थी 1.5 अच्छा, हाँ हमारा हाँ। हित किसमें है? सबसे पहले यही शुरू किया था जब हमने कहा था वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशी। हमारा हित किसमें है? किसी को? हमारा हित आत्मा को जानने में ही है ना। आत्मा को जानने में, लेकिन क्यों, मतलब हम क्यों दुखी क्यों हैं, उसका कारण बताया था। दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से दुखी हैं, हाँ, ये एक रीजन है। और दूसरा हमें ये नहीं पता कि हम कौन है या मैं कौन हूँ। ये तो मतलब ये भी ये बिल्कुल ठीक है कि हम कौन है हम नहीं जानते, और एक्सपेक्टेशन है, हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, पे किसी सबसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, उसकी वजह से दुखी हैं। लेकिन हम एक और पॉइंट बताया था कि कर्म बंधन जो है ना हमें हर समय, तो कर्म लेकिन कर्म की वजह से दुखी नहीं है हम, लेकिन कर्म का उदय जब होता है तो हमें इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। उसकी निमित्त नैमित्तिक किस तरह का हम पढ़ेंगे, निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, लेकिन ये सब हो रहा है। हम तो हमारा हित किस में है? कर्म बंधन के अभाव में, कि हमें कर्म बंधन का अभाव, कर्म बंध ना हो। अब कर्म बंध कैसे नहीं होगा? जब, क्योंकि जिन भावों से हमें कर्म बंध हो रहा है, पुण्य पाप के भाव, हमने पिछली बार किया था, पुण्य भाव या पाप भाव जो होता है, उनकी वजह से हमें बंद होता है, इधर पुण्य बंध या फिर पाप बंध। बंद ही हो वो रहा होता ही होता है, वो बैंक चलता रहता है अकाउंट। पुण्य भाव हुआ तो पुण्य बंध, पाप भाव हुआ तो पाप बंध, है ना? बंध, तो हाँ जी। ये बंध हमारा होता रहता है। तो अब उस बंध से छूटने के लिए जो मार्ग है वो ही केवली भगवान ने बताया, वो हमारा हित है और वो ही परम सत्य है। हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा, क्योंकि हम को सच जानना जरूरी है। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है, और सत्य जनवाणी से ही पता चलेगा। और पूरी दुनिया में और कहीं है ही नहीं। सारे लोग पता है आत्मा की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, बौद्ध लोग भी करेंगे, इवन जैन धर्म में बहुत लोग करते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप मैं अपने अनुभव उससे बता रही हूँ, मतलब जो हम मतलब कि आत्मा का स्वरूप कहीं है ही नहीं जो यहाँ पर मिले, यहीं पर ही है। केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान, जिन्होंने जाना है अपने को वो ही बता सकते हैं, उन्होंने ही बताया है, और उन्हीं का ही सर्वज्ञ भगवान से ही जो वाणी आई है उसी से ही हमें ये बात सत्य पता चलेगी। तो इसीलिए बस यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि झूठ, मतलब केवली भगवान की बातों को नहीं जान रहे ना हम, तो वो भी झूठी है एक तरह, वो भी बाकी झूठ तो झूठ है ही, लेकिन ये भी झूठ है, ये ही झूठ है एक्चुअली। तो इसको आई थिंक नहीं, थोड़ा सा और यहाँ तक पढ़ लेते हैं जहाँ पे चोरी शुरू, ये पढ़ लो एक 2-4 लाइनें हैं। जैसा देखा जाना, अच्छा ये तो बोल दिया था ना। नहीं हाँ, जैसा देखा जाना और सुना वैसा कह दिया, बस छुट्टी। नहीं, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? तो कह रहे कुछ भी देखा सुना जाना और वही बोलता, अगर सत्य होता, वही सच होता, तो फिर तो कोई कुछ भी बोले और तुम उसको ही मान लो, वो सत्य हो जाएगा क्या? कोई क्लास में 50 स्टूडेंट है, 49 स्टूडेंट कह रहे हैं 2 × 2 is 5, और सिर्फ एक स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं 2 × 2 is 4 होता है, तो बताओ सच कौन है?
एक स्टूडेंट सच है, बाकी 49 वो सब गलत है। गलत है। वो सब गलत है, लेकिन मेजोरिटी तो उनकी है। मेजोरिटी से थोड़ा ना मेजोरिटी होता है। विंस करती है मोस्ट ऑफ द केस। बस यही है, दुनिया मेजोरिटी के पीछे भाग रही है। तो जहां पे बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है हिंसा में धर्म मान लेना, तो आप देखो तो मुस्लिम्स का तो वही हाल है ना, वो तो हिंसा में ही अपना धर्म मानते हैं। जैसे बकरा ईद हो गया या कोई भी कुछ भी हो गया उनसे रिलेटेड, तो उनका तो यही कहना है कि इसी में मतलब ये नहीं करेंगे तो हमारे अल्लाह को ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो तो हिंसा में ही धर्म मान रहे हैं। हिंसा में ही धर्म मान रहे हैं, मतलब वो तो प्रत्यक्ष हिंसा कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े जीव की, और उनको बाढ़ कटते मरते देख भी रहे हैं। और कितनी मतलब ये देख लो कि अंधश्रद्धा, मतलब श्रद्धा ऐसी होती है, मैं बोला ना श्रद्धा क्या होती है हमारी, जिसमें जिस चीज को मानती है उसमें पूरा समर्पण कर देती है। हमारे बॉडी को अपना मान रखा है, तो बॉडी के लिए जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। ऐसे ही वो लोगों ने उसमें धर्म मान लिया है ना, तो वो कर रहे हैं आंख बंद करके, पता ही नहीं। तो दुनिया मतलब किस किस चीजों में धर्म मान रही है, लेकिन धर्म का स्वरूप ही नहीं पता। तो हिंसा में धर्म बोल दिया तो अब वही मानने लग गए, वो वही सत्य हो गया उनके लिए। लेकिन वो सत्य है क्या? उनके ये कहने से सच हो जाए? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखा जाना सुना खाली इतना मात्र सत्य नहीं है। सत्य जानने के लिए मतलब वो सब झूठ है, सत्य जानने के लिए सत्य जानना जरूरी है, यही बात समझाना चाहते हैं। उसके लिए सत्य, हमें वस्तु का स्वरूप समझना होगा कि ये विश्व चल कैसे रहा है, हर ऑब्जेक्ट का क्या नेचर है, हमारा क्या नेचर है, शरीर के जो ऑब्जेक्ट, ये जो शरीर किन चीजों का बना हुआ है वो भी हम अभी तो हमने द्रव्य देखे नहीं, हम हर ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि शरीर किन किन चीजों का बना हुआ है। ये तो साइंस में जो पढ़ाते हैं, साइंस जो आज की साइंस मतलब आज की क्या, क्योंकि जो साइंस में आता है, सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सारी रिसर्च बॉडी पे की हुई है, सारी रिसर्च उनकी बॉडी पे है, और उसी के बारे में उनको पता है। और क्योंकि जीव दिखाई नहीं देता उन्हें, तो वो सारा ब्रेन में ये और वो पता नहीं क्या क्या रिसर्च चलती रहती है, ये सिग्नल वो सिग्नल ये वो, लेकिन सारा ये वीतराग विज्ञान है। वीतराग विज्ञान केवल भगवान के द्वारा बताया हुआ, जिसमें साइंस भी आ जाएगी, बॉडी के भी लेखा जोखा आ जाएगा, और आत्मा का भी लेखा जोखा आ जाएगा, कि हमें ये सच यहीं से ही पता चलेगा, और वो जानना जरूरी है। दो लाइन और है, वो और पढ़ लो। वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? इसलिए तो कहते हैं कि सत्य बोलने के पहले सत्य जानना आवश्यक है ना? तो किसी दूसरी वस्तु, अच्छा, किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही तो चोरी है। तो ये अब चोरी वाला हिंसा, झूठ चोरी, तो मतलब तीसरा वाला हाँ। शुरू हो रहा है। ये हम कल से चोरी वाला पार्ट कल से ले लेंगे। आज हमने हिंसा और झूठ और उसका रूट कॉज क्या है, और ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आत्मा के अंदर होते हैं, और बाहर जब ये बहुत बड़ी होते हैं तो हमें बाहर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में भाव उत्पन्न होता है वो तो आत्मा में उत्पन्न होता है, और उसका रूट कॉज मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व इन सब पापों का बाप है। आज हमने मतलब इसको थोड़ा सा समझा है, बाकी कल हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई और क्वेश्चन हो कुछ हो तो मतलब पूछ लेना। लेकिन बिल्कुल। अगर हम किसी भी कारण की वजह से आकुलित हैं, तो हमारे अंदर ये हिंसा हो रही है और उसकी वजह से हम दुखी हैं। तो अब हमें उस दुख से छुटकारा पाना है, और उसके लिए ही हमने ये स्टार्ट किया, ठीक है ना? अभी हम एक तीर्थ यात्रा करके जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, क्योंकि फिर मम्मी का भी टाइम हो रहा है। Give me one, एक मिनट।
था, मैंने निकाल दिया था, बोल दी थी। The ability to communicate well in English is a must-have skill now and more so in the future. Cambly Kids prepares जय जिनेन्द्र। यात्रीगण कृपया ध्यान देवे, विंदेशना यात्रा संघ में आपका हार्दिक स्वागत है और आज एक मंगल तीर्थ की यात्रा का आनंद उठाए। हम आपकी सुखद तीर्थ यात्रा की मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। आओनी भविजन, आओनी भविजन, सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले, निज अनुभव रस पान करे। आओनी भविजन, आओनी भविजन, सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले, निज अनुभव रस पान करे। आओनी भविजन, आओनी भविजन। मधुवन की पावन वसुधा से, मधुवन की पावन वसुधा से मंगल आमंत्रण आया, मंगल आमंत्रण आया। सिद्धों के संग मिल जाने को, सिद्धों के संग मिल जाने को, भव्यों को है बुलवाया, भव्यों को है बुलवाया। अष्ट कर्म के बंधन छूटे, अष्ट कर्म के बंधन छूटे, भव भव से, भव भव से, निज अनुभव रस पान करे। आओनी भविजन, आओनी भविजन। मंगलकारी प्रभु कल्याणक, मंगलकारी प्रभु कल्याणक, भव्यों के कल्याण स्वरूप, भव्यों के कल्याण स्वरूप। जिन दर्शन है उनका सच्चा, जिन दर्शन है उनका सच्चा, प्रभु समझो देखे निज रूप, प्रभु समझो देखे निज रूप। चिरभावी तब मोह पलाए, चिरभावी तब दीदी आप म्यूट हो गए क्या? अरे हाँ, बस कर लेते हैं अभी। जी। जिनवाणी स्तुति निकालते।
शतवाद नए शतद्रव्य मत नए शतद्रव्य गुण पर्याय और जड़ कर्म के जड़ कर्म बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र, कल जय मिलेंगे। जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जिया जी। अरे एक मिनट चाची जी, आप आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, सुनाई नहीं आवाज पड़ता। नहीं आती है। हाँ, सुनाई नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मम्मी वॉल्यूम फोन का बढ़ाओ ना, फिर आपको सुनाई नहीं पड़ता था। तो जो इनके फोन का वॉल्यूम पूरा है फिर भी सुनाई नहीं देता। नहीं तो आप एक किसी को बोलो ब्लूटूथ स्पीकर लगा ले। स्पीकर पे? हाँ, जी बात सही है। स्पीकर है? नहीं है, नहीं स्पीकर नहीं है। स्पीकर ऑनलाइन बुक करा देते स्पीकर, ऑनलाइन बुक करा देंगे स्पीकर ले आऊंगा, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर ऑनलाइन बुक हो गया। हमारे पास भी है, वो अच्छा है। हाँ नहीं वो क्या मैं ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ से। अरे नहीं चलाना भी ना है। हाँ वही करे, ये मीनू चलाती है, अरुणा की फ्रेंड, वो चलाती है। बोले मुझे नहीं आता चलाना, वो चला देती है तो हमसे दो बैठ जाते देख लेते हैं, ऐसा है। स्पीकर से अच्छा सुनाई देगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बाल बाल